शिव जी कह रहे हैं माता पार्वती जी से, पार्वती जगत जननी जगदम्बा सुनो, हे गौरा, हे दुर्गा, हे कात्यायनी, हे कुष्मांडा, हे स्कंदा, सुनो। एक भक्त जब मेरा होकर चलता है, एक भक्त जब मेरा नाम लेकर चलता है, एक लोटा जल लेकर जब वो अपने घर से चलता है, उसके घर की जितनी चिंता, उसके घर का जितना टेंशन, वो सब मेरा होता है, सब मेरा। एक पत्र है, बड़ा सुंदर है, देखिए किसी बहन ने। मैंने शिवालय में जाकर पूजा करना शुरू किया, रोज एक लोटा जल चढ़ाती, मंदिर की साफ सफाई करती। बहुत सारे लोग मुझ पे हंसते थे कि मंदिर में झाड़ू लगाती है, पोछा लगाती है, सफाई करती है, पर गुरुजी आपने कथा में कहा था कि मंदिर की सफाई करना, मंदिर में एक लोटा जल चढ़ाना और विश्वास के साथ सेवा करना, बाबा सुनता जरूर है। लेकिन मैंने बस बाबा पर विश्वास किया और कथा सुनती टीवी पर, आपको कभी देखा नहीं था, पहली बार आपका दर्शन करने के लिए यहाँ सिंहेश्वर आई हूँ। और गुरुदेव, जनवरी 2023 में मेरा मन करा कि अब मैंने बहुत सेवा कर ली, मेरे पति की 25 साल से नौकरी नहीं लगी, उसकी उम्र भी खत्म हो गई, तब मैं सीहोर पहुँच गई। 2023 में मैं सीहोर जाकर कंकर शंकर का डेरा लगाकर कुबेरेश्वर महादेव का पूजन किया और बाबा से विनती करी। आप कथा में कहते हो कि 3 महीने में कुबेरेश्वर बाबा जो आप मांगोगे वो देता जरूर है। और वहाँ से विनती कर कर आ गई, एक कंकर को उठाकर लाई और यहाँ घर पर प्लेट में रखकर उसकी पूजन करने लगी। बाबा, मैं क्या वर्णन करूँ, क्या कहूँ मैं। मेरे पति की तो उम्र नौकरी की ख़त्म हो गई थी और समय भी ऐसा चल रहा था विपदा का कि कुछ समझ में नहीं आ रहा था। तब मेरे पति से फिर मैंने कहा एक बार फिर अप्लाई करो, और पति ने फिर अप्लाई करा, उम्र निकलने के बाद भी अप्लाई करा, और बाबा की कृपा से 2024 में मेरे पति की 2023 में मेरे पति की 3 महीना भी सीहोर से आए हुए पूरा नहीं हुआ और पति की सरकारी शिक्षक के पद पर नियुक्ति हो गई। मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने के लिए आई हूँ। और गुरुदेव, नवंबर 2024 तक मेरा, शिव की करुणा किसको कहते हैं, शिव की उदारता किसको कहते हैं, जब आप एक भरोसे के साथ, एक विश्वास के साथ देवाधिदेव महादेव के पास में जाते हो। अपने घर से एक लोटा जल भरकर जब हम भगवान शंकर के मंदिर तक पहुंचते हैं, इस बहन ने लिखा, लोग मुझ पे हंसते हैं, पत्र में लिख रही है, मैं मंदिर जाती हूँ एक लोटा जल चढ़ाने को तो लोग हंसते हैं, मैं मंदिर में झाड़ू लगाने के लिए जाती हूँ तो हंसते हैं। जिस पति की नौकरी शादी के 25 साल निकल जावे और नौकरी ना लगे, उस पति की दशा और परिवार की दशा क्या होगी। कमाई का कोई स्रोत नहीं, फिर भी मेरे देवाधिदेव महादेव कुबेरेश्वर बाबा का कंकर शंकर पूजन करा, 3 महीने के अंदर मेरे पति की सरकारी नौकरी लग गई। ये मेरे शिव की कृपा है, मेरे शंकर की उदारता, ये उसकी उदारता। और हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं, हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं, ये दुनिया वाले जलते हैं, ये दुनिया डमरू वाले के भरोसे चलते, काशी वाले के भरोसे चलते, बाबा बैद्यनाथ के भरोसे चलते, बाबा धाम के भरोसे चलते,
हम तो बाबा के भरोसे चलते हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं। शिव के आश्रित होकर शंकर की शरण में जाए। एक लोटा जल लेकर कोई ताना दे देने दो, आग लगे बस्ती में, अपन रहो मस्ती में। क्या किसको रोइए, चादर तान के सोइए। कब तक टेंशन लेंगे, उसने ऐसा कह दिया, उसने वैसा बोल दिया, वो ऐसा कह रहा था, वो ऐसा कह रहा था। अभी आप कथा में भी आ रहे होगे ना, तो घर के लोग और परिवार के लोग और रिश्तेदार कह रहे होंगे क्यों जा रहे हो, भी शादी का सीजन चल रहा है, रिश्तेदारों की शादी है। तो कई ऐसी माताएं बैठी हैं मेरी जीजियां, वो कह दी होगी रिश्तेदार तुम्हारे, शादी जानो तुम, हमारा तो रिश्ता बाबा विश्वनाथ से, हमारा तो रिश्ता बाबा सिंहेश्वर नाथ से, हमारा तो रिश्ता बाबा भोलेनाथ से। और हो आप शिव के आश्रित होकर चले। और फिर निवेदन करूंगा मेरी जीजियों से, मेरे जीजाओं से, मेरी बेटियों से, बेटाओं से, मेरी माताओं से, मेरे भाइयों से, इतने प्रेम से 7 दिन की 2 बजे से 5 बजे तक आने वाली कथा को इतने दिल से सिंहेश्वर बाबा की भूमि इस बिहार से श्रवण करना, दिल से झोली पसार कर विनय करना, मेरा विश्वास कहता है 7 दिन की कथा भी पूरी नहीं होगी और तुम्हारी मनोकामना बाबा पूर्ण जरूर करे। इतना बढ़ गया, बेटी का चिंता इतनी बढ़ गई। आज बाबा की कृपा से 25 साल के बाद सरकारी नौकरी शिक्षक पद पर लग गई। ये बाबा की कृपा है, शिव की उदाहरण। आप आश्रित हो उसके, उसकी शरणागति ग्रहण कर कर उसके आश्रित हो जाओ, उसके आश्रित। दुनिया की दृष्टि में यीशु महापुराण की कथा है। लोगों को लगेगा कि ये कथा है, पर सही मायने में ये कथा नहीं है। 7 दिन मेरा भोलेनाथ आपके दिल की बात सुनने के लिए, आपके मन के भाव को जानने के लिए मेरा शंकर 7 दिन इस सिंहेश्वर की भूमि पर रहेगा, आपके मन की बात सुनेगा और आपकी झोली खुशियों से भरकर चला जाए। अब ये आप पर निर्भर करता है, आप कितना ग्रहण कर रहे हैं उस कथा। पड़ोसन चिल्लाएगी भी, आवाज भी लगाएगी, कार्यकर्ता चिल्लाएंगे, आवाज लगाएंगे, कोई यहाँ से निकलेगा, कोई वहाँ से निकलेगा, कोई चिल्लाएगा, कोई कुछ कहेगा। आपका फर्ज है कि आप अपना दिल पहले तो उससे कह दो, पाँव पड़कर कि मुझे 3 घंटे की कथा है, दिल से सुनने दे, और उसके बाद में फिर अपन बात करेंगे। तू जो कुछ करना बाद में करना, मुझे मेरे बाबा से मेरे मन की बात कह लेने दे। दिल से मेरे बाबा इतने सालों से इंतजार कर रही थी, ना जाने कितने समय से मैं रोज शंकर जी से कहती थी हमारे बिहार में कथा हो जाए। बाबा ने इंतजार खत्म करा और बिहार में कथा दी। बिहार में कथा, ये उसकी उदारता है, ये उसकी कृपा है। शिव कह रहे हैं पार्वती जी से, पार्वती जगत जननी जगदम्बा अम्बा, बड़े ध्यान लगाकर सुनना पार्वती, इस संसार सागर में जो मानव हृदय चित्त के साथ मेरा स्मरण करता है, मुझे भजता है, 1 लोटा जल मेरे शिवालय पर आकर समर्पित करता है, उसकी जितनी चिंता, जितना टेंशन, जितनी परेशानियां उसके जीवन की है, वो सारी परेशानियों को मैं हर लेता। अकाल मृत्यु वो मरे
जो काम करे चंडाल का, काल उसका क्या बिगाड़े, जो भक्त हो महाकाल का। जो शिव की आराधना में लीन रहता है, जो शंकर की आराधना में डूबा रहता हो, उसे क्या चिंता, क्या टेंशन। जिन सिंहेश्वर नाथ जी की पवित्र धरा पर आप कथा सुन रहे हो, ये वो पवित्र धरा है जहां पर स्वयं श्रृंगी बाबा आकर तप करते हैं। ये वो पवित्र धरा है जहां पर दधीची ऋषि स्वयं भगवान शिव की अविरल भक्ति को धारण कर लेते हैं।